सभी दोस्तों का मेरे यदुवंशी फार्म से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ क्वेरीज आ रही थी, हमें फार्म कितने से स्टार्ट करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, कितनी बकरियों से करें। इसी चीज़ का हम जवाब देने के लिए आज मैं आपके लोग आए हूँ, क्योंकि क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लगभग दिन के 8-10 फ़ोन आ रहे थे। उनको बताने के लिए ही इन चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल फार्म स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लेबर रखते हैं तो कम से कम 50 बकरियों से स्टार्ट करें। 50 से कम नहीं चालू होगा, धीरे कैसे भी। अगर आप खुद काम करते हैं तो उनमें क्या कर सकते हैं, अगर आप खुद कर रहे हैं लेबर का काम तो आप 10 बकरी 15 बकरी कितने से भी चालू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक लेबर की बात करें तो 10-12 हज़ार से कम लेबर आता नहीं है। साल के 1.5 लाख रुपए में लेबर को देने होते हैं, तो देने होते तो हम वो कॉस्टिंग कैसे निकलेगी। वो कॉस्टिंग अगर आप एक कैलकुलेटिव करोगे तो हमें प्रॉफिट में से या लॉस हो, हमें सैलरीज उनकी देनी ही होती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले छोटा पोर्शन हमारा जिसमें छोटे 3 महीने से नीचे के बच्चे कुछ अंदर भी हैं, क्योंकि आज बारिश हुई थी कल, तो उसी चीज़ में लेके हमने इनको अंदर भी रखा हुआ है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा है बकरियों की जो मिल्किंग की बकरियां चल रही हैं। आप देखेंगे क्योंकि बारिश हुई थी तो आज मौसम ठीक है, गर्मी भी नहीं है, तो ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन है। देन हमारा थर्ड पोर्शन है वो है प्रेग्नेंट गोट्स का, या जो फर्स्ट टाइम क्रॉस होंगी उनका है। थोड़ा सा दूर से चल रहा है वीडियो, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और थोड़ा पास जो इस साइड है वो लेस देन 1 ईयर के हैं। आप देखेंगे क्वांटिटी है, सारी हैं चीज़ें हैं। तो जो आदमी नया फार्म स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक नुकसान का सबक बन सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है इंजेक्शन कौन सा लगाना है, कौन से बीमारियां आती हैं, कौन सी वैक्सीन्स होती हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो आधे लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सबको यही चीज़ कहना चाहूँगा, ट्रेनिंग बहुत ही मस्ट है अगर कोई भी आप फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन था हम उस पर थे कि हमें कितने बकरियों से गोट फार्म स्टार्ट करें और क्या हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो मैं आप सबको यही बताता हूँ, अगर आप लेबर रखते हैं तो कम से कम 50 बकरियों से आपको चालू करना है, ताकि लेबर की कॉस्ट हम निकाल सकें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो 10 बकरी से भी चालू कर सकते हैं, 20 से भी चालू कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि उसके अंदर लेबर कॉस्ट हमारी नहीं लगती है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स और हमारे यूट्यूब चैनल पे जनरली पूछते हैं कि हम शेड पे कितना खर्चा करें, तो मैं सबको यही चीज़ बताना चाहूँगा, शेड पे कम से कम खर्चा करना है आपको और बकरियों पे ज़्यादा खर्चा करना है, क्योंकि 1 साल बाद शेड की कीमत तो कम होगी और बकरियों की कीमत बढ़ती जाएगी। तो हमें जनरली लोग क्या करते हैं, जब फार्म स्टार्ट करते हैं तो शेड पे तो कम कर देते हैं, शेड पे ज़्यादा कर देते हैं और बकरियों पे कम, और साल में जो एवरेज आती है उसमें कहते हैं हमारे लेबर कॉस्टिंग इतनी आ गई, ये चीज़ आ गई। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए ही हमारा ये चीज़ रहता है कि शेड पे कम से कम खर्चा करें और बकरियों पे ज़्यादा खर्चा करें, ताकि चीज़ें मैनेज रहें। और एक दूसरा क्वेश्चन यही है कि हम इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालें और हम ब्रीड कौन सी चूज़ करें। जहां हम ब्रीड की बात करते हैं, ब्रीड के अंदर क्या होता है कि जो आपकी ब्रीड, जैसे एक तो नॉर्मल मीट के लिए तो हर चीज़ ही जाती है, एक तो फेस्टिव सीजन होता है बकरी ईद, जिस पे आप लोगों को या अपने बकरे जो पालते हैं उनकी बढ़िया कीमत मिलती है। तो अगर आप उस पर बेचते हैं तो नॉर्मल जो मार्केट होता है उससे अच्छी मिलती है। अगर आप स्टॉल फीडिंग के अंदर रखते हैं तो बढ़िया नस्ल की बकरियाँ पालें, किसी अच्छे फार्म से लेके आएँ जो वैक्सीनेशन हो, जिनका वैक्सीनेशन चार्ट आपको मिल सके। जहाँ ब्रीड की बात है, ब्रीड जहाँ जिस एरिया से लेंगे उस एरिया की आपको बढ़िया ब्रीड उठानी है। किस मोटिव के लिए कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल कटिंग के लिए और आपकी बाहर बकरियां घूमने जा रही है तो आप देसी बकरी से भी काम कर सकते हैं। अगर आप अंदर रख रहे हो तो कोई भी नस्ल की बकरियां ले सकते हैं। एक जो तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप कौन सी ब्रीड पे काम करते हैं, तो सर हम बता दें सभी व्यूअर्स को, हम लोग तोतापरी जो ब्रीड है हम उसी पे ही काम करते हैं, क्योंकि वही ब्रीड हमारे लिए फीजेबल है। तो एक और जो क्वेश्चन आता है, जो आपसे बकरियां जो वैक्सीनेशंस अगर हम लेते हैं क्या उनको वैक्सीन हो चुकी होती है। जी सर, हमारी सारी बकरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी होती है। जो हमसे बकरियां लेते हैं हम उनको वैक्सीनेशन चार्ट देते हैं, कब डिवॉर्मिंग हुई है, कब पेट के कीड़ों की दवाई दी गई, कब क्या चीज़ें करी गई हैं, हमारा सबका रिकॉर्ड देते हैं। एक जो अहम क्वेश्चन आता है कि भाई आप कैसे इन चीज़ों को ट्रेनिंग के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हमें ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, अगर आपके एरिया में कोई अच्छा
ट्रेनिंग देने वाला है जो सही में प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है और कम से कम उसे 3 से 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप उससे ज़रूर ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या रहेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद आपका एक तो आधी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, हमें कैसे बकरियों का रख रखाव करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, सब चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और दूसरी बात, लोग हमसे पूछते हैं कि आप भी ट्रेनिंग देते हैं? हाँ बिल्कुल, जी हाँ, हम बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने का टाइमिंग्स और किस किस मोड में ट्रेनिंग चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे ट्रेनिंग के 3 मॉडल्स होते हैं। जो सबसे पहला मॉडल है वो है ऑफलाइन, जिसमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है, 1 to 1 होती है, जिसमें 1 आदमी से 2 आदमी ही हम लोग एनरोल करते हैं, या सेम ग्रुप है एक साथ के कई आदमी आ रहे हैं तो हम उनको देते हैं, वो हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग के अंदर लेते हैं। जो सेकंड ट्रेनिंग है वो हमारी होती है 3 दिन की बैच के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 15 आदमी होंगे और उन चीज़ों की रहेगी। और ट्रेनिंग की कॉस्ट हर इंडिविजुअल की ज़्यादा है, बैच की कम है। और एक हमने जैसे कि हमने जो कोरोना चला था, इसके अंदर जैसे हमारे पास बिहार के दोस्त आते हैं, एमपी के आते हैं, साउथ के आते हैं, तो वो लोग कहते हैं सर हम यहाँ पे नहीं आ सकते, तो हम 3 डेज़ का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये चीज़ बता दूं, ये जो भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए एनरोल हो रहा है उसको आधार कार्ड रखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। सारी चीज़ों को करना ही ज़रूरी है और हमें कम से कम 3 से 4 दिन पहले का इंडिविजुअल ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको बताना होगा, ताकि हम उन चीज़ों का ध्यान रखें और हम आपको एनरोल कर सकें। तो ट्रेनिंग आप कहीं से भी लें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से लें, अच्छे एक्सपीरियंस आदमी से लें, ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके, आप अच्छे तरीके से काम कर सकें और बकरी फार्म को एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। तो ट्रेनिंग हम लोग भी देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग देते हैं और बैच ट्रेनिंग देते हैं। अगर जो भी आदमी बैच में ट्रेनिंग करना चाहता है तो वो हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने दे रखे हैं, पहला नंबर है 9711430060, दूसरा नंबर है 9050926075। ये मेरे हैं नरेंद्र के, और दूसरे हैं लोकेश जी के नंबर। जिनको भी ट्रेनिंग कर रही है आप व्हाट्सएप से इंक्वायरी कर सकते हो, और जो भी ट्रेनिंग के चार्जेस वगैरह हैं आपको वहाँ पे डिटेल्स में बता दिया जाएगा। ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं ये भी क्वेश्चन है। ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहला पार्ट होता है, हम कवर करते हैं कि बकरी को कैसे रखा जाए, अपना जो शेड है वो अच्छा कैसे बनाया जाए, सस्ता शेड का निर्माण कैसे करा जाए, और हमें कम लागत में बचत कैसे ली जाए। मेडिसिन्स आपके हाथों से लगवाएंगे, कौन सी मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, वैक्सीन्स आपके हाथों से लगवा के बताएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज रखेंगे, सारी चीज़ों का करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। फिर आपने बकरियां पाल ली हैं, मेडिसिन यूज़ कर ली है, वैक्सीन यूज़ कर ली है, इनको बेचे कहाँ, मार्केटिंग कहाँ करें, इनकी मार्केटिंग की भी हम पूरी नॉलेज देंगे, प्लस हम चीज़ों की सारी A to Z नॉलेज देंगे। उसके बाद आपको कभी भी कोई क्वेरीज़ रहती है, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरीज़। तो आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यदुवंशी गोट फार्म के चैनल को। आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कोई क्वेरीज़ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं नंबर पे। मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें आपको बार बार थोड़े बताई जाएं और आप चीज़ों को नॉलेज शेयर करी जाए। थैंक यू आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।